इस वीडियो में मैं बात करूंगा हेयर लॉस की दो बड़ी वजूहात पे और आपको उनकी रेमेडीज बताऊंगा। एक है ग़िज़ाई कमजोरी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और दूसरी इसका न्यूट्रिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, हार्मोनल प्रॉब्लम। अब जो ये ख्याल पाया जाता है कि कोई ऐसा शैम्पू या कंडीशनर जिसमें बी विटामिन हो और कोलेजन शामिल हो, लगाने से ये विटामिन बालों में जज्ब हो जाते हैं, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ओरल इनटेक इन विटामिन को खाना इनके टॉपिकल एप्लीकेशन से बेहतर रिजल्ट देता है। तो इन शैम्पूज या कंडीशनर्स पे आपने इतना रिलाई नहीं करना। इनका ओरल इंटेक, इन्हें खा सकते हैं आप। अब मैं आपको बताता हूं वो विटामिन जिनकी कमी बालों के झड़ने की वजह बनती है, और आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आप में इनकी कमी नहीं है, और ये एक से ज्यादा हो सकती है। पहले नंबर पे विटामिन सी की कमी है। अब जितनी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं, इन सब में विटामिन सी होता है। विटामिन सी क्यों? क्योंकि विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है, और हमारे बाल कोलेजन ही है। ये कोलेजन की एक टाइप है जिसे केराटिन कहते हैं। ये फाइब्रस और सख्त किस्म का कोलेजन होता है, और ये कोलेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में बॉन्ड्स बना के जुड़े होते हैं। विटामिन सी इन बॉन्ड्स को मजबूत बनाता है, कोलेजन को स्ट्रक्चर देने में और इसके फंक्शन में हेल्प करता है। बॉडी में जो जहरीले मादे, फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं, बुरे लाइफस्टाइल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, इन हार्मोन्स का रेजिड्यू, ये वो अवामिल हैं, वो फैक्टर्स हैं जो कोलेजन को डैमेज करते हैं। तो विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे कोलेजन को इन फ्री रेडिकल्स के हमले से बचाता है, टिश्यूज को रिपेयर करता है। किसी चोट की वजह से अगर कहीं पे स्किन डैमेज हो गई तो स्किन रिपेयरिंग में ये हेल्प करता है। फिर आपको ट्रेस मिनरल्स की भी जरूरत है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी में प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में ये ट्रेस मिनरल्स काम आते हैं। इस प्रोटीन को बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, और बाल, स्किन, नाखून, खून की नालियां, हड्डियां, इन्हें हेल्दी रखने के लिए, इनकी मेंटेनेंस के लिए हमें ट्रेस मिनरल्स की जरूरत होती है, खासतौर पे मसल्स के लिए। ट्रेस मिनरल्स मतलब आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडाइन, ये वो मिनरल्स हैं जिनकी बॉडी को बहुत कम मिकदार में जरूरत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये मिनरल्स हमारे खाने में भी कम होते जा रहे हैं। जमीन में जो सब्जियां उग रही हैं, सॉइल क्वालिटी वैसी नहीं रही जो आज से 20-30 साल पहले थी, और इन ट्रेस मिनरल्स की कमी हेयर लॉस की एक बड़ी वजह है। अब नेक्स्ट है कोलेजन, टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन। ये कोलेजन की वो टाइप्स हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी है और बालों को रीग्रो करने में सपोर्ट करती है। फिर है सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये एक नेचुरल कंपाउंड है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलकर बनता है, और आपने लेना है प्लांट बेस्ड सिलिका या हर्बल सिलिका। ये हॉर्स टेल एक पौधा है, इसमें बड़ी मिकदार में सिलिका मौजूद होता है। हॉर्स टेल आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। ये पाउडर और कैप्सूल्स फॉर्म में मिलता है। कुछ कंपनीज हॉर्स टेल ऑयल भी बनाती हैं, लेकिन ये टॉपिकल यूजेज में आ जाता है, आप ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। ओरल इनटेक अगेन ज्यादा बेहतर। सिलिका का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये सर की जिल्द में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बालों की जड़ों तक न्यूट्रिएंट्स और खुराक पहुंच पाती है, और ये कोलेजन मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। ये हेयर स्ट्रैंड्स को मजबूत करता है, जिससे बालों की चमक और सख्ती में इजाफा होता है। इन्हें शाइनी और टफ बनाता है, और ये बहुत हेल्दी है। स्किन रिंकल्स को रोकता है, नेल्स को ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, हेयर स्प्लिटिंग को रोकता है, दो मुहे बालों को बनने से रोकता है। और फिर है बी विटामिन। आप हैरान होंगे, बालों के जितने मसाइल हैं, जितनी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, इन सब में आपको बी विटामिन और ट्रेस मिनरल्स की कमी मिलेगी, खास तौर पे बायोटिन। कुछ दूसरे बी विटामिन भी हैं, B1 है, B1 या थायमिन आपको मिलता है नट्स में, दालों में। इनमें जो B12 है ये सिर्फ गोश्त में, अंडों में और डेयरी में मिलता है। अगर आप ये चीजें नहीं खाते, वेजिटेरियन है, तो इन बी विटामिन के लिए आपको कोई अच्छा सप्लीमेंट लेना होगा। न्यूट्रिशनल यीस्ट बेहतरीन है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, आसानी से मिल जाता है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो ये हैं वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हेयर लॉस की वजह बनती हैं। और अगर बात करें एलोपेशिया की, जो कि एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, फिर मेल पैटर्न बाल्डनेस, रिसीडिंग हेयर लाइन, इन सब की वजह होती है बॉडी में डीएचटी का बढ़ा हुआ लेवल। डीएचटी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की ही एक पावरफुल किस्म है, और एक एंजाइम होता है बॉडी में जो इसे टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी में तब्दील करता है, और ये डीएचटी फिर हेयर लॉस की वजह बनता है। इसे 5 अल्फा रिडक्टेज कहते हैं। तो अगर आप इस एंजाइम के एक्शन को रोक दें तो डीएचटी नहीं बनेगा, और जो बेहतरीन नेचुरल रेमेडी है इसके लिए, एज एन एंजाइम इनहिबिटर वर्क करती है, वो है नेटल रूट। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, ये भी आपको बासानी मिल जाएगा। बाज लोग पंसार से भी लेते हैं इसे। इसका कहवा बहुत अच्छा बनता है, इसका बेहतरीन कहवा आप बना सकते हैं। ये डीएचटी लेवल्स को कम करता है, हार्मोनल इंबैलेंस को रोकता है, प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा है। फीमेल्स अगर इस्तेमाल करें तो ये फीमेल्स में फेशियल हेयर को रोकता है, एक्ने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आप इस मसले की रूट कॉज को समझ लें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जान लें जो ये मसला पैदा कर रही हैं, और आप इजीली इन्हें मैनेज कर सकते हैं। चैनल पे आने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।